कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र, चौथा चैप्टर बैंकिंग और मौद्रिक नीति, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मध्यस्थ बैंक। तो दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देशों में एक मध्यस्थ बैंक होती है जो देश की तमाम बैंकों के कार्यों का संचालन करती है, देखरेख करती है, अंकुश रखती है, नियंत्रण रखती है, उसका मूल्यांकन करती है, ज़रूरत होने पर मदद करती है। तो ये तमाम कार्य वो एक मध्यस्थ बैंक के द्वारा किया जाता है। साथ में जितने बैंक के जो ग्राहक हैं उनके अधिकार और हित दोनों की देखभाल करने का काम ये मध्यस्थ बैंक करती है। साथ में आरपी केंट ने मध्यस्थ बैंक की परिभाषा देते हुए कहा कि ऐसी संस्था के जो देश की प्रजा के सामान्य हित के लिए अर्थतंत्र में मुद्रा के भंडार का विस्तरण और संकुचन की जिम्मेदारी जिस बैंक को सौंपी गई हो उसे मध्यस्थ बैंक कहते हैं। कि इस प्रकार की बैंक हो कि जो आम प्रजा होती है जो अपनी बचत बैंकों में जमा करती है तो उनके अधिकार और हित के लिए जो भी मुद्रा है उस जो मुद्रा का भंडार है उसका विस्तार करना और उसका संकुचन, यानी कि अगर मुद्रा अधिक है तो उसका संकुचन किस प्रकार से किया जाए, ये सारी जवाबदारियां उस मध्यस्थ बैंक पर सौंपी जाती हैं। तो इस प्रकार मध्यस्थ बैंक अर्थात देश की सर्वोच्च बैंक जिसका मुख्य कार्य होता है मुद्रा बाजार और बैंकिंग क्षेत्र की मदद करना, उस पर नियंत्रण रखना, उनको प्रोत्साहन देना, आर्थिक हित के लिए मदद करना, देश का आर्थिक हित आगे आए उसके लिए कार्य करना। तो ये चीज़ें मध्यस्थ बैंक के अंदर आती हैं। साथ में जो भी अर्थतंत्र है उसमें जो भी मुद्रा का आवागमन होता है, यानी कि जितनी मुद्राएं देश में आ रही है, देश से बाहर जा रही हैं, ये तमाम किन बातों को आधार रखती हैं? दो देश का जो आर्थिक वृद्धि है उसके विकास पर ये बातें प्रभाव डालती हैं। तो मध्यस्थ बैंक जो भी हमारे देश में मुद्रा के व्यवहार होते हैं उन तमाम व्यवहारों की देखरेख करती है। बैंक संबंधित जो भी कार्य होते हैं उन तमाम कार्यों की देखरेख ये मध्यस्थ बैंक के द्वारा किया जाता है। मध्यस्थ बैंक मौद्रिक नीतियाँ भी बनाती है, अलग अलग प्रकार के नीति नियम कानून भी बनाती है। साथ में अर्थतंत्र में जो मौद्रिक स्थिरता होती है वो स्थिरता बनाए रखने का कार्य मध्यस्थ बैंक के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, तो भारत में जो मध्यस्थ बैंक है उसका नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम संक्षिप्त में आरबीआई के नाम से जानते हैं। उसकी स्थापना कब हुई? तो 1934 की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की धारा के अनुसार आरबीआई की स्थापना की गई। तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, जिसमें 5 करोड़ निजी पूंजी निवेश से, यानी कि जो प्राइवेट पूंजी होती है व्यक्ति की, वो लगा करके 5 करोड़ रुपये लगा करके आरबीआई की स्थापना की गई थी। उसके बाद देश आज़ाद हुआ तो जिसमें 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया कि वो हमारे देश की सर्वोच्च बैंक मध्यस्थ बैंक के रूप में कार्य करेगी। उसी प्रकार आरबीआई हमारे देश की सर्वोच्च बैंक है जो जितने भी तमाम बैंकें हैं उन बैंकों के कार्य की देखरेख करती है, मूल्यांकन करती है, अंकुश रखती है और मौद्रिक नीतियां भी बनाती है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य आते हैं कि किस प्रकार के कार्य हैं। तो 2 प्रकार के कार्य करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक मौद्रिक कार्य जो मुद्रा संबंधित कार्य होते हैं और दूसरा है गैर मुद्राकीय कार्य कि जो मतलब मुद्रा के अलावा भी अनेक प्रकार के कार्य करती है। तो उन कार्यों को हम अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक देखेंगे।